हरे कृष्णा, राधे राधे। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, बड़े श्रद्धा भाव से मनाई जाती है। और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को गोविंद द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। द्वादशी तिथि के देवता भगवान विष्णु हैं, इसलिए द्वादशी तिथि के दिन श्री हरि की उपासना करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के मांगने पर बालक बर्बरी ने इसी दिन अपना शीश दान दिया था। कलयुग में शीश के दानी को ही बाबा खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है और खाटू श्याम जी मंदिर में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में बहुत बड़े मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ आकर श्याम जी के दर्शन करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज रंग भरी एकादशी यानी आमलकी एकादशी की कथा सुनाने से पहले आपको गोविंद द्वादशी की कथा भी सुनाते हैं। महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्यमूर की पुत्री मौरवी यानी कामघंटकटा के अति बलशाली पुत्र बर्बरी हुई। बर्बरी को खाटू श्याम, श्याम सरकार, सूर्यावर्चा, शीश के दानी, तीन बाणधारी जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। एक परम तेजस्वी बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे पुत्र, परोपकार करना और निर्बल का सहारा बनकर सदैव धर्म का साथ देना ही जीवन का सर्वोत्तम उपयोग है। इसके लिए तुम्हें बल और शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी, इसलिए तुम महिसागर क्षेत्र में नव दुर्गा की आराधना कर शक्तियां प्राप्त करो। बर्बरीक ने 3 वर्षों तक कठोर तपस्या करके माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। देवी ने बर्बरी को 3 बाण और अनेक दिव्य शक्तियां प्रदान की, जिनसे तीनों लोगों को जीता जा सकता था। जब बर्बरी की महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा हुई, तब वे माँ से आशीर्वाद लेने पहुंचे। तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर युद्ध भूमि की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि कौरवों को हारता देख बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगे तो पांडवों की हार निश्चित हो जाएगी। इसलिए लीलाधर ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर चतुराई से बालक बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक को आश्चर्य हुआ कि कोई ब्राह्मण उनका शीश क्यों मांग रहा है। ऐसा सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके वास्तविक रूप के दर्शन कराने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरी की यह इच्छा स्वीकार कर ली और उनका सिर सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया। शीश काटने के बाद माँ चंडिका देवी ने वीर बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचकर देवित्व प्रदान किया। तब इस नवजागृत शीश से श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, जब तक पृथ्वी, नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक तुम सभी लोगों के लिए पूजनीय बने रहोगे। इस प्रकार उनका शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का दृश्य देख सकते थे। श्री कृष्ण ने युद्ध की समाप्ति के बाद बर्बरीक के शीश को पुनः प्रणाम करते हुए कहा, हे वीर बर्बरीक, आप कलयुग में मेरे नाम से सवित्र पूजित होकर अपने भक्तों के अभिष्ट कार्यों को पूर्ण करोगे। ऐसा कहते ही समस्त नवमंडल उल्लास से भर उठा और श्याम बाबा के देव स्वरूप शीश पर पुष्प वर्षा होने लगी। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, खाटू श्याम बाबा की जय। गोविंद द्वादशी से जुड़ी हुई एक और कथा का प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक गोपाल यादव कन्या ने एकादशी व्रत का पालन किया था। वह बहुत गरीब थी, लेकिन श्री हरि के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यंत गहरी थी। वह प्रत्येक एकादशी का व्रत रखती और द्वादशी का पारण करती। एक दिन उसने एकादशी का व्रत रखा और अगले दिन अपनी दही की मटकी लेकर बेचने निकली। वह सोच रही थी कि छोटी सी तो मटकी है, थोड़ी ही देर में दही बिक जाएगा और फिर वह पारण कर लेगी। लेकिन उस दिन एक चमत्कार होना था। फाल्गुन की द्वादशी तिथि थी। गोलोक में श्री कृष्ण प्रेमवती राधा जी के साथ नृत्य कर रहे थे। इसी दौरान एक गुलर के पेड़ को राधा रानी ने जोर से हिलाया तो उसका दिव्य पुष्प झड़ते हुए कृष्ण पर गिरा और कुछ जमीन पर गिरा। हवा के प्रभाव से वही गुलेर का पुष्प उड़कर गोपिका की मटकी में जा गिरा। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम और फिर शाम से रात होने लगी। दही बिकती जा रही थी, लेकिन मटकी थी कि खाली ही नहीं हो रही थी। इस प्रकार गोपिका का द्वादशी का व्रत भी पूर्ण हो गया और उसने इसे प्रभु की कृपा माना।
फिर वह हर एकादशी के साथ फाल्गुन द्वादशी का भी व्रत करने लगी और इसी पुण्य प्रभाव से अंत में वह श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम को चले गई। फाल्गुन मास की यह दिव्य एकादशी केवल उपवास का नियम ही नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और मोक्ष की त्रिवेणी है। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती को विदा कराकर काशी पधारे थे और भक्तों ने रंग और गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया था। तभी से यह दिन रंग भरी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही एकादशी भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है क्योंकि यह दिन आमलकी अर्थात आंवले के पूजन का विशेष अवसर होता है। आंवला सत्व गुण का प्रतीक है और इसकी छाया में भगवान श्री हरि की आराधना करने से भक्त के सभी पाप कट जाते हैं तथा वह सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करता है। काशी के घाटों पर जब भगवान शिव के भक्त रंगों से सराबोर होकर जय घोष करते हैं तब विष्णु भक्त आंवले के नीचे दीप जलाकर श्री हरि की उपासना करते हैं और इस पावन तिथि पर श्री शिव और श्री विष्णु की भक्ति एक साथ प्रवाहित होती है जिससे भक्त दोनों की कृपा प्राप्त कर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वरीय आनंद का अनुभव करते हैं। तो आइए प्रिय श्रोताओं, सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाने वाली इस पवित्र और दिव्य कथा यात्रा का शुभ आरंभ करते हैं। शीतल और मंद पवन बह रही थी, गगन में शुभ्र प्रकाश फैला हुआ था। द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर धर्मराज युधिष्ठिर के राजमहल की ओर प्रस्थान कर रहे थे। स्वर्ण जड़ित रथ पर विराजमान श्री कृष्ण का तेज ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सहस्त्र सूर्य का प्रकाश एक साथ प्रकट हो गया हो। उनके साथ गरुड़ भी आकाश में उड़ान भर रहे थे और मार्ग में देवगण पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। राजमहल में धर्मराज युधिष्ठिर सहित समस्त पांडव, माता कुंती और द्रौपदी व्याकुलता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे श्री कृष्ण पधारे, महल के प्रांगण में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मधुर स्वर गूंज उठे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी श्री कृष्ण को प्रणाम कर कहा, हे मधुसूदन, कृपया हमें बताइए कि फाल्गुन शुक्ल एकादशी जिसे आमलकी एकादशी कहा जाता है उसका क्या महात्म्य है, इस दिन व्रत करने से क्या लाभ होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला, पुण्य देने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके पालन से मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और इसके समस्त दुखों का अंत हो जाता है। इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि स्वयं भगवान विष्णु भी इसे श्रेष्ठ बताते हैं। अब आइए इस पावन और दिव्य एकादशी की कथा का श्रवण करें जिससे हम सभी को श्री हरि की कृपा प्राप्त हो और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पुनः कहा, हे कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म्य जो महान फल देने वाला है सुन लिया। अब कृपया करके फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग्य, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा माधंता के पूछने पर एक समय महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा माधंता ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, कृपया मुझे बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग्य, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। आमलकी एक महान वृक्ष है जो सभी पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमार एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी से आवल की अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदि भूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजाजनों की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजा की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णुप्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे की ओर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पाकड़ आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं, जो सबके सब हमारे परिचित है, किंतु इस अद्भुत वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देखकर तभी आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके केवल स्मरण मात्र से गोदान का फल प्राप्त होता है। स्पर्श करने से उससे भी 2 गुना फल मिलता है और इसका भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक
आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सभी पापों का नाश करने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल भाग में श्री विष्णु, ऊपरी भाग में श्री ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदंग और फलों में समस्त प्रजापति निवास करते हैं। आमलकी को सर्वदेवमयी कहा गया है। ऋषि बोले, हे अव्यक्त स्वरूप से वाणी करने वाले महापुरुष, हम आपको क्या समझे? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? कृपया हमें ठीक ठीक बताइए। तभी आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता हैं, समस्त भवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनाई से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देव आदिदेव भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर उन ब्रह्मा कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से फैल गए। वे अत्यंत विस्मित हुए और आदि अंतरहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी न घटने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि और यज्ञेश को नमस्कार है। मायापति, आपको प्रणाम है। आप सबके स्वामी हैं, आपको हमारा नमन है। ऋषियों की इस प्रकार की स्तुति से भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवन, यदि आप हम पर संतुष्ट हैं तो हमारे हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह अत्यंत पुण्य देने वाली तथा बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजो, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसे ध्यान से सुनो। आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के पास बैठकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। हे विप्रगण, यह व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है जिसे मैंने तुम्हें बताया है। ऋषि बोले, भगवन, इस व्रत की विधि भी कृपया बताइए। यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है और उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से कृपया वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु बोले, हे द्विजो, इस व्रत की जो उत्तम विधि है अब उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एकादशी के दिन प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करे, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नी गामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी, पोखर, कुएं या घर में ही स्नान करे। स्नान से पहले शरीर पर मिट्टी लगाकर इस प्रकार कहे, अश्वकांत, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुधरे, मृत्यके, हर्पे पापम, जन्म कोटया सर्माजित, अर्थात हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने चरणों से नापा था। हे पृथ्वी, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सभी पापों को हर लो। फिर स्नान करते समय इस प्रकार कहें, हे जल की अधिष्ठात्री देवी माता, आप संपूर्ण भूतों के लिए जीवन स्वरूप हैं। वही जीवन जो स्वेद और दिव्य जाति के जीवों का भी रक्षक है। आप रसों की स्वामिनी है, आपको नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवर में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उन सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के बाद घर आकर पूजा और हवन करे। इसके पश्चात सभी प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की भूमि को झाड़ बुहार कर लीप पोत कर शुद्ध कर ले। शुद्ध भूमि में मंत्रोच्चार पूर्वक जल से भरे नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि डाले। श्वेत चंदन से उसे अलंकृत करे। कंठ में फूलों की माला पहनाए। सब प्रकार की धूप की सुगंध फैलाएं और जलते हुए दीपों की पंक्ति सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि चारों ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नया छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों अर्थात खिलों आदि से भर दे और फिर उसके ऊपर स्वर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें। विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपण नमः से दोनों घुटनों की, उग्र नमः से जंघों की, दामोदरा नमः से
कटभाग की, पद्मानाभाय नमः से उदर की, श्री वत्स धारणाय नमः श्री वक्षस्थल की, चक्रण नमः से बाई भाग की, गदी नमः से दाहिनी भाग की, वैकुंठ नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधि नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामना नमः से ललाट की, सर्वात्मक अंगों और मस्तक की पूजा करे। यही इस पूजा के मंत्र है। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देव आदिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य देते समय इस प्रकार कहे, हे देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य कृपया ग्रहण कीजिए। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से जागरण करे। नृत्य, संगीत, वाद, धार्मिक उपाख्यान या फिर श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। इसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेते हुए आंवले के वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करे। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करे। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की समस्त सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे और यह भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात कुटुंबों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब भी बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सहज ही प्राप्त हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वही अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे राजन, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह दुर्लभ व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कराने वाला है। अब मैं तुम्हें आमलकी एकादशी व्रत से जुड़ा हुआ एक प्रसंग भी सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जिसे एक समय राजा माधंता के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा था, एक बार वेदिस नाम का एक नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंदित सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजती रहती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक वहाँ कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र नाम का एक वंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मात्मा था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र या कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु जी के भक्त थे और आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सब एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सभी ने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैग्व, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। फिर उस मंदिर में सभी ने रात्रि को जागरण भी किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात जाकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेली की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से उसने अगले जन्म में राजा विदुर के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुतम पड़ा। वह चतुरंगी सेना सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया।
दव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलिच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। मलिच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया गया है, अंततः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलिच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वह सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब देखते ही देखते उन लेचों के अस्त्र शस्त्र उल्टे उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मुलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने अपने सभी मुलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छ को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है और इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ये आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से निष्ठा के साथ करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होकर अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को आमलकी एकादशी की यह कथा सुनाई। कथा सुनते ही युधिष्ठिर महाराज सहित समस्त पांडवों के हृदय में भक्ति और उत्साह का संचार हुआ। भाव विभोर होकर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपकी कृपा से मैंने इस पावन व्रत का महात्म्य जाना है। अब कृपया कर यह बताइए, इस व्रत का पालन करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, आमलकी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत पुण्यदायी, आयु और आरोग्य देने वाला है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही इस व्रत के प्रभाव से समस्त दोष और संकट दूर हो जाते हैं। पुण्य फल की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है, भक्त को दीर्घ आयु, आरोग्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, पितरों को शांति मिलती है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष का द्वार खुलता है और इस व्रत से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का पालन जो भी श्रद्धा से करता है, उस भक्त पर कभी भी कोई संकट नहीं आता। इस प्रकार आमलकी एकादशी की कथा समाप्त हुई और धर्मराज युधिष्ठिर सहित समस्त पांडवों ने श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन किया। अब जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता या सुनाता है, वह भी समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।